नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं अखिलेश झा मैथमेटिक्स के इस सेशन में आप तमाम दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों देखिएगा, ये एसएससी में पूछा हुआ एक सवाल है जो काफी बेहतरीन है। दिया हुआ है x इक्वल टू ए प्लस वन बाई ए तथा y इक्वल टू ए माइनस वन बाई ए। तो बोल रहा है कि वैल्यू फाइंड आउट करना है x टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर और y स्क्वायर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गिवन क्या है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि गिवन हमें क्या दिया हुआ है, गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन में जैसे x इक्वल टू दिया हुआ है a प्लस वन बाई ए। क्या दिया हुआ है? a प्लस वन बाई ए। तो क्या हम लोग यहाँ पर एक्स स्क्वायर, चूंकि x का 4 है तो हम लोग इसको पहले स्क्वायर के फॉर्म में निकाल लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिएगा कि एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस वन बाई ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर देखिएगा ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर प्लस 2a और इंटू बी वन बाई ए। मतलब a से a क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मतलब सिंपल सी बात है कि एक्स स्क्वायर जो है वो क्या निकल के आ गया, एक्स स्क्वायर निकल के आ गया ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर और प्लस 2। ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकल के आ गया। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या निकल के आ गया, ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर बाई 2। अब देखिएगा कि दूसरा y टू द पावर 4 बोल रहा है। तो y बराबर कितना दिया हुआ है, y इक्वल टू ए माइनस वन बाई ए दिया हुआ है। y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, फिर से देखिएगा अच्छे से, y का वैल्यू दिया हुआ है y इक्वल टू ए माइनस वन बाई ए माइनस वन बाई ए है। अच्छा, तो अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, वाई स्क्वायर बराबर, अगर हमें फाइंड आउट करना हो वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस वन बाई ए का होल स्क्वायर। ऐसा तो बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि इसको वाई स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अब देखिएगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, 2a और वन बाई ए। ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो a से a कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू क्या निकल जाएगा, देखिएगा। तो यहां पर वाई स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू a, यहां पर स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर और माइनस 2। ऐसा लिख सकते हैं क्या? क्योंकि हम लोग वैल्यू निकाले ही है एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का। अब चलिए हम लोग चले आते हैं कि किस चीज का फाइंड आउट कहता है वैल्यू निकालने के लिए। तो देखिएगा वैल्यू कह रहा है x टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आइए इसको लिखते हैं, किस चीज का निकालना है, x टू द पावर, यहां पर ध्यान दीजिएगा, x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अच्छा, इसको x टू द पावर 4 को क्या हम लोग लिख सकते हैं, x स्क्वायर का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, और माइनस 2xy माइनस 2xy। ऐसा लिख दिए हैं। कोई डाउट है क्या? अगर कोई डाउट है तो बताइए। x टू द पावर 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिए, प्लस y टू द पावर 4 को y स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिए, माइनस 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर और y स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा कि हम लोग इसको a अगर मान लें और इसको b मान लें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। मतलब कि a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले पर यह बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? बिल्कुल बैठ रहा है। a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले पर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर चाहे तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। मतलब एक्स स्क्वायर जो हो गया a हो गया, माइनस बी वाई हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं, a स्क्वायर, देखिए अब यहां पर पुट करते हैं वैल्यू, इक्वल टू a स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर प्लस 2, ये ब्रैकेट में बंद है, और फिर माइनस वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर यहां पर है, देखिएगा ये वाला, तो चूंकि माइनस में वाई स्क्वायर बंद था तो माइनस
और प्लस क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस 1/a² और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या हो गया +2 हो गया। कोई डाउट है? अब देखिएगा +a² और -a² कैंसिल हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। 1/a² प्लस 1/a² और -a² क्या कैंसिल हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। तो अब देखिएगा क्या बच गया +2 और +2, तो दोनों का वैल्यू 2 + 2 = क्या निकल गया 4 निकल गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों और दोस्तों ध्यान पूर्वक देखिएगा कि ये क्वेश्चन, और अगर कोई डाउट हो तो निश्चित रूप से बताइए हमें कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखिएगा इस क्वेश्चन में हमने बताने का क्या कोशिश किया। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यदि x = a + 1/a, फिर से इसको अच्छा समझिए, x = a + 1/a, y = a - 1/a, तो क्या रहा कि x⁴ + y⁴ - 2x² का वैल्यू क्या होगा। तो यहां पर गिवन है x कितना दिया हुआ है a + 1/a दिया हुआ है, तो x का हम लोग x² निकाल लिए, तो x² क्या हो गया a + 1/a का होल स्क्वायर। फॉर्मूला पढ़े हैं a + b का होल स्क्वायर मतलब a² + b² + 2ab, उसी पर में a² + ba हो गया तो 1/a² + 2 × a × b, ये a से कट गया तो क्या a² + 1/a² + 2, तो x² का वैल्यू हम लोग क्या लिख दिए यहाँ पर x² का a² + 1/a² + 2। अब देखिएगा y का वैल्यू यहाँ क्या दिया हुआ था a - 1/a। अब देखिएगा हम लोग क्या किए y = a - 1/a, तो y² = a - 1/a का होल स्क्वायर कर दिए इक्वल टू a - 1/a का a² + 1/a² और -2a × b, तो a से कैंसिल हो गया मतलब y² यहाँ क्या निकल गया a² + 1/a² और -2। अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पर आ गए। क्वेश्चन में यहां ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किस चीज का वैल्यू निकालना है x⁴ + y⁴ - 2x² y²। तो हम लोग x⁴ को क्या x² का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल। और y⁴ को y² का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो उसी चीज को इसको यहां पर जिसका वैल्यू निकालना है, नीचे देखिएगा यहां पे लिखा गया है x⁴ + y⁴ - 2x² y² टू x⁴ को लिखे x² का स्क्वायर प्लस y⁴ को लिखे y² का स्क्वायर माइनस 2x² y² कर दिए इक्वल टू अब a² + b² - 2ab हो गया मतलब x² - y² का होल स्क्वायर हो गया। अब यहां पर देखिएगा a² + 1/a² + 2 यहां पर हो गया मतलब x² का वैल्यू यहां पर पुट कर दिए, x² का वैल्यू ये है ना, तो x² - y² का होल स्क्वायर था तो x² का वैल्यू यहां पुट कर दिए। तो देखिएगा कि x² का जो यहां पर वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो x² का वैल्यू a² + 1/a² + 2 है और y² का वैल्यू a² - 1/a² + 2 है। चूंकि माइनस से कट गया है यहां पर जो y² का वैल्यू निकाले तो ये जो माइनस था यहां जो माइनस था इस माइनस से ये कटा ये हो गया। एक चीज यहां पे स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर छूट गया था स्क्वायर हो जाएगा तो इक्वल टू 4 हो गया मतलब 2 + 2 का स्क्वायर था मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 हमारा आंसर हो जाएगा, ना कि 4 रहेगा 16, स्क्वायर छूट गया था तो कोई बात नहीं है। तो अब आपके समझ में पूरा आ गया होगा पूरा, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे x² + 1 + 3x हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। कैसे कर लिए तो x + 1/x था, x का यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए x का एलसीएम ले लिए x × x² + 1 हो गया इक्वल टू 3। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो x² + 1 इक्वल टू 3 × x हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक चीज कि अब यहां पर हम लोग इसको क्या करते हैं कि दोनों को क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या करेंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे कि स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ का। तो देखिएगा x² + 1 का होल स्क्वायर और इक्वल टू 3x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा सीधे 9x² हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिए। अब ये देखिएगा क्या होगा x² और कर दीजिए x² + 1 + 2x²
इक्वल टू 9x² हो जाएगा क्या? अच्छा यहां पर इसको एक इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये वाले को x² प्लस 1 प्लस इक्वल टू 3x को 1 मान लेते हैं। यहां देखिएगा x² प्लस 1 प्लस 2x² इक्वल टू 9x², तो क्या हो जाएगा x² प्लस 1 इक्वल टू 9x² और ये उधर चला जाएगा तो क्या हो गया 2x² मतलब 7x² हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। मतलब यहां पर जो x² प्लस 1 इक्वल टू 7x² है, इसको इक्वेशन क्या मान लिए 2 मान लिए। मतलब x² प्लस 1, हाँ तो देखिएगा x² प्लस 1 इक्वल टू 7x² हो गया। अब यहां तक तो कोई डाउट ही नहीं है। अब हम लोग इसको भी इक्वेशन 2 मान लिए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको होना चाहिए। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पर। जैसे देखिए यहां पर मैं कि यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा ये जो क्वेश्चन है ये x⁻³ प्लस 1/x और क्या है उसके बाद जो है वो x² माइनस x प्लस 1 है। देखिएगा क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो यहां ध्यान दीजिएगा कि x³ माइनस x प्लस 1 और ऊपर x³ प्लस, तो हम लोग क्या इसको कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि x³ प्लस 1/x बट्टे में x² माइनस x प्लस 1 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि x³ प्लस 1 x यहां हो गया तो x³ और प्लस 1 x4 हो जाएगा ना, और प्लस 1 का 1 ही रह जाएगा। और बट्टे में चूंकि ये जो हम लोग फ्रैक्शन करते हैं वो कर दिए थे, मतलब भिन्न पर का जोड़ जिसको बोलते हैं, x³ प्लस 1/x, x³ प्लस 1/x बराबर x⁴ है। ध्यान दीजिएगा ये वाला जो है ये x⁴ प्लस 1 बट्टे x हो गया, और नीचे क्या है x² माइनस x प्लस 1 है। कोई डाउट है क्या? ये 4 ये x है, x है, ये प्लस है और ये 1 है, क्या हो गया 1 है। हाँ तो x और ये x⁴ होगा, क्या होगा x⁴ है। ये कैसे हो गया? तो देखिए ना ये x³ ऑलरेडी है और ये x दोनों मल्टीप्लाई होगा तो x⁴ और प्लस 1/x और बट्टे में x² माइनस x प्लस 1 हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा कि x⁴ और प्लस 1 और बाई में क्या है x है, तो यहां पर एक चीज, अच्छा और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो हम लोग किए थे कि x² प्लस 1 तो x² तो a² प्लस b², ठीक है ना, तो और प्लस 2ab, तो यहाँ पे x⁴ की जगह क्या होगा x⁴ हो जाएगा। यहाँ पे 2 ना देके क्या करेंगे x⁴ प्लस 1 का वैल्यू हो गया ये 7x², ठीक है। तो क्योंकि x² तो स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो गया ना, और प्लस b² 1 और प्लस 2ab 2 इंटू x², तो ये स्क्वायर बोल रहा था, तो x⁴ प्लस 1 का वैल्यू क्या हो गया 7x²। तो ऑलरेडी x² प्लस 1 का वैल्यू 7x² दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग 7x² पुट कर देंगे और बट्टे में x है, ठीक है। और ये क्या होगा कि ये ऐसे हो जाएगा 1/, ध्यान दीजिएगा 1/x² माइनस x प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर देखिएगा अब इस x से एक स्क्वायर कैंसिल हो गया, मतलब 7x बट्टे में क्या होगा x² माइनस x प्लस 1 हो जाएगा क्या, x² माइनस x प्लस 1। अच्छा तो अच्छा हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं 7x बट्टे x² प्लस 1 और माइनस x लिख सकते हैं, बात एक ही है, x² प्लस 1 को इधर ले आया, माइनस को उधर कर दिए। अब देखिएगा इक्वेशन 1 में हम लोग यहाँ पर x² प्लस 1 इक्वल टू 3x वैल्यू निकाले थे क्या, बिल्कुल निकाले थे। तो यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू 7x और बट्टे x² प्लस 1 का वैल्यू यहाँ पे 3x रख देंगे, ऑलरेडी वहां पे माइनस x है, बराबर 7x और बट्टे क्या हो गया 2x हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/2 आ जाएगा। तो शायद आपको ये और 7/2 यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आपको कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार इसको समझ लीजिए फिर से कि क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 1/x इक्वल टू 3 और यहाँ पे निकाला हुआ है x³ प्लस 1/x और बट्टे x² माइनस x प्लस 1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम लोग x प्लस 1/x बराबर 3 को क्या कर दिए कि इसका हम लोग निकालिए फ्रैक्शन निकालिए, तो x² प्लस 1 इक्वल टू 3x हो गया।
इक्वेशन 1 मान लिए, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर करने के पश्चात जैसे ही दोनों साइड स्क्वायर किए तो ये दोनों का स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, तो इसका जो स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर वो एक्स का पावर 4 हो गया, वो प्लस 1 हो गया, प्लस 2 एक्स स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर, तो एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 9 एक्स स्क्वायर 7 एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 मान लिए। अब यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू किए जिसका वैल्यू पूछ रहा है, तो वैल्यू पूछ रहा था एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसको क्या किए कि एक्स क्यूब, देखिएगा यहाँ पर भी हम लोग भिन्न पर का जोड़ कर लिए, एक्स को एलसीएम ले लिए तो एक्स 4 हो गया प्लस 1, अब बट्टे में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ही रहा। अब चूंकि x4 प्लस 1 का वैल्यू यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पर में हम लोग क्या करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख देंगे, क्या लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, कि इक्वेशन 2 से मतलब समझने के लिए लिख दिए हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से हम लोग x प्लस 4 एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 का वैल्यू 7x स्क्वायर ले लिए, तो यहाँ पे 7x स्क्वायर देखिए ले लिए। अच्छा नीचे में x ऑलरेडी है ही, इनटू ये वाला x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 नीचे में आ गया, x x कैंसिल हो गया, 7x हो गया, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 लिख दिए। अब देखिएगा कि हम लोग 7x तो ऊपर ही रहा, इसको x स्क्वायर प्लस 1 को एक साइड कर लिया और माइनस x उधर कर दिए, तो 7x तो 7x ही रहा, लेकिन x स्क्वायर का प्लस 1 का वैल्यू 3x हम लोग पुट कर दिए। यहां पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हम लोग क्या कर दिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू 3x जो है वो यहां पुट कर दिए और माइनस x कर दिए, 7x बाई 3x माइनस x 2x हो गया, x कैंसिल हो गया, 7/2 आंसर हो जाएगा। तो शायद आपको इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी, अगर कोई कंफ्यूजन है तो निश्चित रूप से हमें कमेंट के माध्यम से बताइए।